राम जी लक्ष्मण जी महाराज नगर का दर्शन कर रहे हैं और नगर दर्शन करते करते जनकपुर की स्त्रियां जो सुख अनुभव कर रही हैं, जिन्होंने दर्शन कर लिए उन्होंने अपने नेत्रों को सफल कर लिया। जो दर्शन नहीं कर पाई, ऊपर बैठे थे, उन्हें दर्शन करने के लिए भी कुछ करना पड़ा, तो उन्होंने ऊपर से फूलों की बारिश करी। जब राम जी और लक्ष्मण जी के ऊपर फूलों की बारिश हुई तो नजर ऊंची करके देखा तो उनको भी दर्शन हो गए। तो जाई जहाँ जहाँ बंद दो ता परमानंद, जहाँ कहीं भी वो जा रहे हैं वहाँ आनंद ही आनंद हो रहा है और आनंद के अलावा और कुछ नहीं है। और आनंद की परिभाषा में भी एक आनंद और एक आनंद के संग में परमानंद, माने आनंद की और एक नेक एक स्टेज और ऊपर। बात करें इस आनंद की तुलना में क्या होती है, साइनोनिमस वर्ड जो है सुख होता है, लेकिन सुख जो है वो शरीर का है, पर्याय है शरीर के लिए, और आनंद इस मन के लिए होता है। तो जाय जा जा बंद दो तय परमानंद, अत्यंत आनंद और परमानंद इस तरह से जनकपुर में हो रहा है। और फिर राम जी महाराज जो है पूरब की तरफ जहाँ धनुष के लिए यज्ञ के लिए जगह बनाई थी वहाँ गए और जाके वहाँ दर्शन करा। बालक, जनकपुर के बालक भगवान के शरीर का स्पर्श करके सुखी हो रहे हैं और भगवान के स्वरूप को देख के जैसे ये आज एक कल्पना में किसी उत्सव में बहुत सारे लोग बाग इकट्ठे हुए और उनमें कुछ लोग ऐसे प्रभावी व्यक्ति थे अपने स्वरूप से, जैसे हमारे राम जी थे। तो रिश्तेदार लोग बाग उनसे बात करना चाहते हैं, कोई पूछ लो भाई ये कौन है, ये कौन की बिटिया है, ये कौन का बेटा है, ये कौन की पत्नी है, ये किसके पुत्र हैं। तो इस तरह से जो परमानंद जब होता है तो उसमें ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, तब जो है लोग जाई जहाँ जहाँ बंद दो उतारता परमानंद। अब महाराज राम जी गए हैं, सब शिशु एही में सब शिशु एही में प्रेम बस परस मनोहर गात और तन पुल कई अति हर्षीय प्रेम नहीं गए समात। उनके हृदय में जो है भगवान को छू के ऐसा सुख हो रहा है जैसे पता नहीं कितनी बढ़िया चीज को छू रहे हैं, हृदय में उनके प्रेम नहीं समा रहा है। तब जो है भगवान राम ने उनको प्रेम बस के भगवान को जैसे मैंने कई दफ़े जीवन में अनुभव किया है, वो हमारी छोटी भांजी कोको, वो जब बहुत छोटी थी घर में कभी आती थी तो आके मेरी गोदी में बैठ जाती थी। अब उसके गोदी में बड़ी प्यारी बिटिया और गोदी में बैठने से सुख तो हमें भी होता था। तो इस तरह से बच्चे भी उसी प्रेम को, सामने वाले के प्रेम को पहचानते हैं। तो सब शिशु राम प्रेम बस जाने, भगवान ने जब प्रेम वशीभूत जाना तब प्रीति समेत निकेत बिठाने। जब बच्चों को ये एहसास हो गया कि ये हम इनको अच्छे लग रहे हैं तो बालक बताने लगे कि प्रभु देखो ये मेरा घर है और ये इसका घर है और ये हमारे उन रिश्तेदार का है। जब उनके घरों की बात करते हैं और उनके घरों की बात करके उनका हाथ पकड़ के घर के बाहर तक ले जाते हैं तो निज निज रुचि सवा ले बुलाई सहित स्नेहा जाई दो भाई। इसलिए के साथ में दोनों भाई उनके घर पे चले जाते हैं। भगवान को तो जो प्रेम से बुलावे उसके घर आसानी से चले जाते हैं। एक क्षण भी
नाटक या वो नहीं करते हैं। लेकिन भगवान को कोई कपट से बुलावे तो भगवान जाके भी नहीं जाते हैं। उसको दिखाने के लिए भगवान भी कपट से उसके पास चले जाते हैं और फिर उसके कपट को देख के लौट आते हैं और फिर मन में कहते हैं कि इसके पास जाना बेकार है। अरे ये जो कपट से मेरे को साधन कर रहा है तो इसके कपट के साधन करने से, इसके पास जाने से, इसकी कोई भी इच्छा पूर्ति करने से क्या फ़ायदा। लेकिन जब निष्कपट भाव से भगवान को बुलाया जाए तब भगवान ये प्रेम से चले जाते हैं। और राम दिखावई अनुजाई रचना कई मृदु मधुर मनोहर वचना। हमारे राम जी महाराज क्योंकि माँ के आए थे कि जो राव रायक्ष में पावो नगर दिखाई तो ले आओ, नगर दिखाऊं। तो बोले गुरु जी से कह के आए हैं नगर दिखाना है। तो इसलिए जो है राम जी महाराज लक्ष्मण जी को बता रहे हैं कि बोले देखो इस महल में ये खूबी है, इसके घर के दरवाजे ऐसे हैं। इस तरह से लव निमेश मऊ भुवन निकाया और रचई जासु अनुशासन माया। अरे माया जो भगवान की आज्ञा को हर वक्त मानती है, एक सेकंड में ऐसी रचना कर देती है जो जनकपुर में हुई है उससे बहुत अच्छी। ऐसे प्रभु जो है भगति हेतु सोई दीन दयाला चितवत चितई धनुष मकसाला। ऐसे जो है राम जी जो है जिसके लिए संसार की रचना करना कोई मायने नहीं रखता है, वो हमारे राम जी महाराज ऐसे जो है अपने छोटे भाई को धनुष यज्ञ की रचना को दिखा रहे हैं। और कौतुक देखी चले कुमाई जाने विलंब त्रास मनमाई। ये जान के बहुत देरी हो गई और इसलिए जो है जाने विलंब त्रास मनमाई और मन में डरने लगे। अभी भगवान के ये जो है गुरु शिष्य के संबंध में शिष्य की जो लीला है उस लीला का कि जास तास डर काउंटर होई भजन प्रभाव देखा बत सोई। विश्वामित्र ऋषि के भजन के आगे भगवान भी डर गए और देर हो गई। गुरु जी नगर दिखाई तुरंत ले आओ, तुरंत ले आऊँगा महाराज तुरंत के। तुम तो घर घर जाने लगे, जो बुला ले निज निज सब ले ही बुलाई सही सने जहाँ तो भाई कोई झूठे को बुला ले और भगवान सच्चे को वहाँ पहुँचे जा रहे हैं। कई बातें मधु मधुर सुहाई। अब बच्चों से भगवान कहने लगे कि भैया बहुत देर हो गई, हमें भी तो जाना है, तुम भी अपने अपने घर जाओ। तुम्हारे घर वाले इंतजार दिख रहे होंगे कि महाराज जी जो है इंतजार के हमारे बालक कहाँ चले गए। और वहाँ हमारे गुरुजी कह रहे होंगे कि इतनी देर हो गई गए हुए अभी तक लौट के नहीं आए हैं। सब ऐसा प्रेम विनीत अति सकुच सहित भाई और गुरुपद कमल प्रणाम करी बैठे आए सुमाई। बड़े ऐसे संकोच में जैसे आदमी जाए तो नहीं चेहरा मोड़ा सा थोड़ा सा बदल के जैसे हमें डर लग रहा हो, ऐसे सब है। लेकिन भय के साथ में प्रेम, यदि भय होता है तो प्रेम खत्म हो जाता है। हाँ, जिसके मार के आगे भूत भागते हैं, ऐसे यदि भय हो जाता है। लेकिन यहाँ जो गुरु जी के भजन का प्रभाव है इसलिए राम जी महाराज भय मान रहे हैं। तो सभय और सप्रेम, भय भी है और प्रेम भी है। अति सकुच सहित दो भाई और संकोच भी है। अब प्रेम, संकोच और भय ये तीन आइटम एक संग मिलने लायक चीजें नहीं है। प्रेम होगा तो भय नहीं रहेगा। तो बोले तुम्हारे प्यार नहीं तो बिगाड़ दिया इस बच्चे को। तो प्रेम होगा तो भय नहीं रहेगा और भय होगा तो संकोच बना रहेगा। भय होगा तो संकोच बना रहेगा। तो इसलिए संकोच, भय और प्रेम, सभय सप्रेम विनीत, और इन तीन गुणों के साथ में चौथा गुण के विनीत बोले
महाराज गुरुजी देर बहुत हो गई, और क्या करें महाराज, जनकपुर की शोभा ही इतनी बढ़िया थी कि देखते देखते हमारा तो मन वहाँ फंस गया महाराज, इसलिए देर हो गई। और आपके चरणों में हमारा निवेदन है कि हमारे इस गलती को आप क्षमा करें। तो सबय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, और गुरुपद कमल प्रणाम करी। बैठे आए भाई, आते ही सबसे पहले गुरु जी के चरणों में प्रणाम करा, और उस प्रणाम करने की स्थिति में सबय सप्रेम विनीत अति, ये बातें उसमें लागू हुई। और बैठे आए भाई, अब जब डर लगता है तो आदमी क्या करता है कि खड़ा रह के कह के बैठ जाने तो हे बैठ गए, तुम जरा भी नहीं है क्या कह के गए थे और इतनी देर में आए हो, इसलिए कहीं फिर डांट न पड़ जाए। तो बैठे आए भाई, अभी आए आज्ञा पाके और बैठ गए। और फिर इसके बाद में शाम का समय हो गया, निशि प्रवेश मुनिया ये सुनीना, सबई संध्या बंदन कीना। अब तो नहीं है, पहले थी संध्या बंदन की, सुबह सो के उठ के बंदन करना, दोपहर को और संध्या को, 3 टाइम त्रिकाल संध्या कि भगवान के नाम का कुछ देर के लिए जो भी समय उचित बनता हो, जो भी समय की हो करना। अब तो भगवान का नाम लेना भी, बोले भैया नाम लेने की फुर्सत कहाँ है, हमें तो नकुओं खुजाने की भी फुर्सत नहीं है, तुम भगवान के नाम की बात कहते हो। इस तरह से गुरु जी के पास में संध्या करके महाराज राम जी पहुँचे। गुरु जी महाराज ने कहत कथा इतिहास पुरानी, गुरु जी ने पुराने इतिहास की, रघुवंश की कथाओं को राम जी महाराज को सुना रहे हैं कि आपके महाराज आपके कुल में इस तरह से इतिहास रहा है। और मुनिवर सैन कीन तब जाई, लगे चंचापन दो भाई। और गुरु जी सैन के लिए तैयार हुए, और राम जी और लक्ष्मण जी एक एक चरण दबा रहे। हमें भी वो दिन याद आता है जब मुझे और भाई साहब को बाबूजी बिठा लेते थे, और एक पैर तू दाव एक पैर तू दाव, और बाबूजी दोनों में करते थे, इसका पैर बढ़िया दब रहा है, इसका तेरा कम अच्छा दब रहा है। तो ऐसे ये मुनिवर सैन की तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, और जिनके चरण सरोवर लागी, करत विविध जप जोग विरागी। जिनके चरणों को पाने के लिए तरह तरह के जप योग साधन लोग हुआ करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते प्रेम जनु जीते उपाद कमल लोटक पीते एक उपाद कमल लोटक पीते। अब जिनके चरणों को पकड़ने के लिए लोग वह कितना कितना साधन करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, अपने उनकी प्रीति के वशीभूत हो गए। गुरु जी महाराज की प्रीति, उनकी भगवान के प्रति आस्था को देखते हुए गुरुपद कमल पलोटत अत्यंत प्रीति के साथ में और भगवान के चरणों को जो है दबा रहे हैं। जब अपना कोई हमें भी उल्लू सीधा करना होता था तो बाबूजी के पैर हम दूसरी तरीके से दबाते थे, लेकिन जब मन में नहीं हो जबरदस्ती दबा रहे हो तो पैर दबाते दबाते आँख में बंद करके और झटका मार देते थे। बाबूजी के नींद आ रही है, हाँ नींद आ रही है, चाहे नींद नहीं आ रही हो, नाटक करते थे। नींद आ रही है तो कहते अच्छा चलो जाओ। तो बार बार मुनि ज्ञानी रघुवर जाई सैन। तो ऐसे ही जो है गुरु भगवान के गुरु जी के चरणों को दबा रहे हैं, और दबाते दबाते गुरु जी समझ गए कि महाराज ये इतना लंबा चौड़ा जनकपुर घूम के आए हैं तो थक तो रहे होंगे, नींद इन्हें भी आ रही होगी। तब उन्होंने बारह कही हे तात रामलाल जी लखनलाल जी, अब आप भी जाके विश्राम करिए, आप भी थक गए होंगे। तब चापत चरण लखन लाए, सबय सप्रेम परम सचुपाए। अब राम जी महाराज सो रहे हैं और लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। टाइम की बात होती है, हमने भी जीवन में अपने बड़े भाई के चरणों को दबाने का कितनी दफे मौका आया, हालांकि बहुत तो नहीं आया,
क्योंकि पहले हमारे बाबूजी से बाबा से और बाबूजी और ताऊजी से और फिर बाबूजी से, इन तीन से बचे जब तो भाई के पास नंबर आवे, लेकिन कभी बीमार होते थे तो नंबर आ जाता था। तो चापत चरण लखन और लाए और सबय सब प्रेम परम सचुपाए। बिल्कुल सहज स्नेह भाव से दबा रहे हैं, लेकिन चित्त में क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि पैर दबाते दबाते कोई ऐसी भूल हो जाए जिस भूल से प्रभु को कोई तकलीफ हो जाए। तब राम जी महाराज ने उन्हें भूल प्रभु का चरणों को अपने हृदय में धारण करके और विश्राम कर रहे हैं। और रात्रि बीत गई, सुबह होने का सूर्योदय का समय हुआ, तब उठे लखन ने से विगत सुने अरुण शिखा धुरी कान के मुर्गे बोले और सूर्य की रोशनी की लालिमा जो सूर्य की देखी तो गुरते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। गुरु जी उठे, इस पहले राम जी महाराज उठ आए। ये जीवन के लिए शिक्षा है कि अपने से बड़ों के साथ में यदि हम नाती विश्राम करें तो वो सो के उठें, उससे पहले हम उठ जाएं। लेकिन अब तो सभी ये विधाएं मिट गई, अब कुछ नहीं रहा। अब तो बड़े पहले जग जाते हैं जब छोटों को जगाते हैं कि बेटा उठो, सुबह हो गई, 9 बजे सो के उठोगे क्या। इसके साथ ये कथा विश्राम।